नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। कांग्रेस की कश्ती वहीं डूब जाती है जहां पानी कम होता है। अब इस कश्ती में एक नया छेद करने वाला नया नाम मणिशंकर अय्यर का है। वैसे तो मणिशंकर अय्यर पहले भी कांग्रेस की नाव में छेद करते रहे हैं, लेकिन माझी बनकर, दोस्त बनकर। अब तो उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद तो लगता है कि नेहरू गांधी परिवार उनके लिए गाना गाएगा कि मेरे यार किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। ये बात उठी है बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के ट्वीट में, जिसमें मणिशंकर अय्यर का वो बयान अटैच्ड है जिसमें वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी इंग्लैंड में जिन 2 जगहों पर पढ़ने गए वहां वो फेल हो गए। कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट क्लास मिलना आसान है। अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। मणिशंकर अय्यर को राजनीति में राजीव गांधी लेकर आए थे। उस राजीव गांधी के लिए मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसका लब्बो-लुआब ये है कि राजीव गांधी पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर थे। वो इतने कमजोर थे कि कैम्ब्रिज में फेल हो गए, जबकि कैम्ब्रिज में फर्स्ट आना आसान है, फेल होना ही मुश्किल है। यानी कैम्ब्रिज में उस समय राजीव गांधी से पढ़ने लिखने में कमजोर छात्र कोई दूसरा नहीं था। मणिशंकर ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी बाद में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी फेल हो गए। यानी या तो उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था या फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई सेंस ही नहीं था। इन्हीं दोनों नतीजों के आधार पर मणिशंकर अय्यर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि मणिशंकर अय्यर ने ये सारी बातें उन राजीव गांधी के बारे में कही है जिनके पीछे पीछे चलकर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही राजीव गांधी पर एक किताब भी लिखी। लेकिन कमाल देखिए कि अचानक वो राजीव गांधी के बारे में क्या कहने लगे। क्या चीज है मणिशंकर अय्यर, इसे आप जानने के लिए एक राजनीतिक किस्सा सुनिए जो मणिशंकर अय्यर के बारे में पूर्व आईएएस अधिकारी अवय शुक्ला ने लिखा है। 1990 में शुक्ला तत्कालीन विदेश मंत्री आईके गुजराल के साथ काम कर रहे थे। एक दिन साउथ ब्लॉक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री गुजराल से मिलने के लिए आए। दोनों नेता पुराने दिनों की बातें कर रहे थे क्योंकि गुजराल भी पाकिस्तान से ही विस्थापित होकर भारत आए थे। उसमें अचानक चर्चा मणिशंकर अय्यर की शुरू हो गई, जो कुछ दिनों पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़कर राजीव गांधी की कांग्रेस में शामिल हुए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने हंसते हुए अय्यर के बारे में कहा कि ओह, मणि के बारे में पुरानी कहावत है ना कि वो सभी बुराइयों की जड़ है। बुराइयों की जड़, इस जड़ को पाकिस्तान के एक नेता ने समझ लिया, लेकिन भारत में कांग्रेसियों को समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो कांग्रेस को मणिशंकर अय्यर को उसी दिन बाहर का रास्ता दिखा देना था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर बड़ी हिकारत से उनका तिरस्कार किया था। ये तब की बात है जब मनमोहन सरकार अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद गंदा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। यहाँ आकर चाय बांटना चाहें तो हम उनके लिए जगह दे सकते हैं। अय्यर का यह बड़बोलापन कांग्रेस को ले डूबा। उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मोदी ने अय्यर के हमले को ही अपना ब्रह्मास्त्र बना दिया। उन्होंने इस मुद्दे को चुनाव में खूब भुनाया। खुद को चाय वाला बताकर आम लोगों से जोड़ने में मोदी कामयाब रहे। कायदे से कांग्रेस को तभी मणिशंकर अय्यर पर खुश होने की जगह उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन तब कांग्रेस को लगता था कि अय्यर तो उनके लिए लड़ रहे हैं, जबकि अय्यर सेल्फ गोल कर रहे थे। अय्यर उतने पर नहीं रुके। 3 साल बाद उन्होंने अपनी बिगड़ैल जुबान का जलवा बिखेरा। 2017 के दिसंबर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उसी दौरान अय्यर ने एक बयान दिया कि जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसे साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में कोई ऐसी गंदी बातें करे, वो भी ऐसे मौके पर जब अंबेडकर जी की याद में बहुत बड़ी इमारत का उद्घाटन किया गया,
तो मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ये बयान अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया था। 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी की हालत टाइट थी, पासा पलट सकता था, कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर के बयान को एक गुजराती का अपमान बना दिया, जो सौभाग्य से भारत का प्रधानमंत्री बना था। इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल दुनिया टीवी को दिए इंटरव्यू में जो कुछ कहा था, उससे भी हंगामा मचा था। तब दुनिया टीवी के एंकर ने अय्यर से पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक कैसे फिर से शुरू की जा सकती है। तब अय्यर ने जवाब दिया कि इनको हटाइए, हमको लाइए। यहाँ इनको का मतलब मोदी और बीजेपी से था। तब दुनिया टीवी के एंकर ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इस पर अय्यर ने सवाल नुमा जवाब दिया कि तब तक पाकिस्तान को इंतजार करना होगा। आप देखिए कि मणिशंकर अय्यर उस पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसके यहाँ लोकतंत्र हमेशा लहूलुहान रहा है। अय्यर को इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि वो उस देश के वासी हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वो जिस कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहे थे, उस कांग्रेस पार्टी ने 2014 से पहले सबसे लंबे समय तक बार बार देश पर राज किया था। क्या यही वो उचित और सही समय नहीं था कि कांग्रेस मणिशंकर अय्यर को बाहर का रास्ता दिखा देती? लेकिन नहीं, कांग्रेस से ये करते नहीं बना। कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि कैसे दोस्त बनकर मणिशंकर अय्यर दुश्मन का रोल अदा कर रहे हैं। और जिस 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अय्यर के इस पाकिस्तान प्रेम को भी अच्छे से भुना लिया था। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जब तक उसके प्रथम परिवार यानी कि नेहरू गांधी परिवार के बारे में कोई कुछ ना कहे, तब तक उसके 100 खून माफ हैं। देश के खिलाफ ऊल जलूल बोलता है तो बोले, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप अय्यर के कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनिए। एक बार उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उसके पास भी परमाणु बम है और कोई सिरफिरा आया तो उसका हम पर इस्तेमाल कर सकता है। क्या किसी सिरफिरे के डर से उसे इज्जत दी जा सकती है? लेकिन ये क्रांति कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं, मणिशंकर अय्यर ही कर सकते हैं। उसी तरह करीब 7 साल पहले अय्यर पाकिस्तान गए थे। वहां उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर उन्हें गर्व है, जबकि दुनिया जानती है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कैसे बयान देता है, कैसे उसने कश्मीर में आतंकवादियों को भेजा, कैसे उसने उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमले किए। लेकिन जिस तरह एक खास जीव को रात के अंधेरे में ही दिखता है, उसी तरह इन जनाब को भी पाकिस्तान की ही कश्मीर नीति अच्छी लगती है। मणिशंकर अय्यर की आंखों पर पाकिस्तान प्रेम की ऐसी पट्टी बंधी है कि अगस्त 2023 में उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। अब पता नहीं कि अय्यर किस पाकिस्तान की बात करते हैं, उस पाकिस्तान की जिसने 1999 में लाहौर तक भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बस यात्रा का जवाब धोखे से करगिल युद्ध से दिया, उस पाकिस्तान की जिसने कांग्रेस की सरकार के दौरान ही, जब अय्यर की ही पार्टी राज कर रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मुंबई में 26/11 जैसे बेहद खौफनाक आतंकी हमले कराए। आप देखिए कि पाकिस्तान ने अब तक भारत से सीधे सीधे 4 युद्ध लड़े हैं। बस एक ही करगिल युद्ध के दौरान एनडीए की सरकार थी जिसके मुखिया बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। बाकी तीनों युद्ध, चाहे वो 1948 का रहा हो, 1965 का या 1971 का, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर कांग्रेस पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध रखने में निपुण थी और पाकिस्तान भारत के लिए इतना प्रेम में पका हुआ था, तो कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों के राज में पाकिस्तान ने युद्ध क्यों छेड़ा? ये सवाल बहुत पहले ही अय्यर से कांग्रेस को पूछना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हमने कहा ना कि नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस में और कोई कुछ भी कहे, सब माफ। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनमें पाकिस्तान भी था और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए भी थे। लेकिन उससे नतीजा क्या निकला? क्या पाकिस्तान सुधरा? 2015 के आखिर में तो पीएम मोदी नवाज शरीफ की नवासी की शादी में लाहौर पहुंच गए थे। लेकिन क्या रिश्तों की इस गर्माहट को पाकिस्तान ने
मशहूर किया? नहीं। अगर किया होता तो ना तो उरी होता, ना पुलवामा होता, और फिर भारत को भी पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक नहीं करनी पड़ी होती। ऐसा नहीं है कि अय्यर की जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान प्रेम ही चढ़ा रहता है, बल्कि जिस भगवान राम को करोड़ों हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लोग अपनी आस्था और श्रद्धा का देवता मानते हैं, उनके बारे में भी अय्यर ने बेहद बेतुका और शर्मनाक बयान दिया था। अयोध्या में भगवान राम के जन्म वाली जगह यानी कि गर्भगृह को लेकर अय्यर ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था कि भगवान राम के जन्म लेने की जगह पुख्ता नहीं है। राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम वहीं जन्मे थे? जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी, उस वक्त कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री थे। कुछ समय पहले ही अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक करार दिया था, बल्कि यहां तक कहा था कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। ये कितना बड़ा पाखंड है कि जब 5 साल तक 1991 से 1996 तक राव प्रधानमंत्री थे, तब तो मणिशंकर अय्यर ने चूं तक नहीं की, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का प्रधानमंत्री बताने लगे। बहुत संभव है कि राव के प्रति नेहरू गांधी परिवार की चिढ़ के कारण अय्यर को लगा होगा कि यही मौका है कि राव को गाली देकर प्रथम परिवार की आंखों का तारा बन जाऊं। वैसे तारा तो अय्यर थे ही। मनमोहन सिंह की 10 सालों की सरकार के दौरान अय्यर पेट्रोलियम मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री बने रहे, लेकिन अब 11 साल से सत्ता के लिए मोहताज कांग्रेस के पास देने के लिए बचा क्या है। खुद अय्यर कांग्रेस के लुटेर डुबोने में अपना शानदार योगदान दे चुके हैं। फिर भी कुछ समय पहले उन्होंने राजीव गांधी पर एक किताब लिखी, द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर। इस किताब में उन्होंने राजीव गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की है, लेकिन अब उनका नया बयान सामने आ चुका है। दरअसल मणिशंकर अय्यर के बार बार सेल्फ गोल वाले बयान को कांग्रेस देर से ही सही लेकिन अब समझने लगी है। अपनी किताब अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स में अय्यर ने लिखा है कि सोनिया गांधी ने उन्हें 10 साल तक मिलने का मौका नहीं दिया, जबकि राहुल गांधी से वो सिर्फ एक ही बार मिल सके। उस पर से मणिशंकर अय्यर का दर्द है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव वो लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अय्यर का दर्द है कि टिकट तो नहीं ही दिया, बल्कि ये भी कहा कि अब अय्यर बूढ़े हो गए हैं। 24 के चुनाव के वक्त अय्यर की उम्र 83 साल थी, यानी संसद में एंट्री का रास्ता नहीं खुला और सत्ता के लिए हर दरवाजा बंद दिखा तो मणिशंकर अय्यर उसी कांग्रेस के बंद दरवाजे को तोड़ने में जुट गए हैं, जिसके अंदर रहकर लंबे समय तक वो सत्ता का सुख लूट चुके हैं। लेकिन लगता नहीं है कि अपने भस्मासुरों से कांग्रेस कोई सबक लेगी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।